राजेश की मुंबई रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी वड़ा पाव की दुकान थी, जहां पर वो आने जाने वाले यात्रियों को बढ़िया मसालेदार वड़ा पाव बनाकर बेचता था। ग्राहक हमेशा राजेश के मशहूर वड़ा पाव की तारीफ करते थे और जो भी ग्राहक एक बार राजेश से वड़ा पाव खाता तो वो वापस दोबारा जरूर खाने आता। कुछ भी कहो राजेश भैया, तुम्हारे वड़ा पाव में और इसकी चटनी में अलग ही स्वाद है। मुंबई का स्पेशल वड़ा पाव सिर्फ तुम्हारे ठेले पर ही मिलता है, इसीलिए जब भी मैं मुंबई आता हूँ तो सबसे पहले तुम्हारे ठेले पर ही आता हूँ। शुक्रिया साहब, आप लोगों के इसी स्नेह के कारण मुझे इस काम को करने में बहुत खुशी मिलती है। ये लीजिए आपका वड़ा पाव। ऐसे ही राजेश मेहनत से कई सालों से मुंबई में वड़ा पाव बेचता आ रहा था। एक दिन राजेश की दुकान के सामने वाली सड़क पर एक वड़ा पाव का ठेला लगाने लगा। उसका मालिक रवि, जो हाल ही में पुणे से मुंबई आया था, उसके ठेले पर लिखा था रवि का वड़ा पाव, पुणे का स्वाद। चुनौती, यदि आप 10 मिनट में हमारे 2 वड़ा पाव खा सकते हैं तो आपको 1 वड़ा पाव मुफ्त मिलेगा। राजेश ने देखा कि रवि की इस तरह की चुनौती को लोग स्वीकार कर रहे हैं और इसी वजह से ज्यादा ग्राहक उसके ठेले पर आने लगे हैं। वहीं राजेश के मन में रवि के लिए ईर्ष्या पनपने लगी। ये तूने ठीक नहीं किया रे, ये इस तरह से बिल्कुल बेकार वड़ा पाव खिलाकर तूने मेरे सारे ग्राहक हड़प लिए। और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बहुत जल्दी मैं तुझे यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि मुंबई का वड़ा पाव स्टेशन के पास सिर्फ राजेश ही बेच सकता है। उसके ग्राहक कोई दूसरे ठेले का वड़ा पाव नहीं खा सकते। ये तू मेरी वार्निंग समझ ले रे। अब ये तो गलत बात है भैया, हर किसी को काम करने का हक होता है। अब जरूरी थोड़ी है कि तुमने ठेला लगाया तो मैं नहीं लगा सकता। मैं पुणे में वड़ा पाव ही बेचता था, अब यहाँ मुंबई आ गया हूँ तो वही काम करूंगा ना जो मैं इतने सालों से करता आ रहा हूँ। बाकी मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, अभी मेरे काम का समय है, ग्राहक आने ही वाले हैं। रे तो मुझे भी तेरे ठेले पर खड़े होने का कोई शौक नहीं है, समझा? मैं भी अपनी दुकान छोड़कर आया हूँ। राजेश गुस्से में अपनी दुकान पर वापस आ जाता है और ग्राहक के लिए वड़ा पाव बनाने लगता है। अपने काम से ज्यादा दूसरे के काम पर ध्यान देना कहीं न कहीं अपने लिए गलत साबित हो जाता है। रवि के प्रति ईर्ष्या धीरे धीरे राजेश पर हावी होने लगी। क्या हुआ राजेश भाई, है? वड़ा पाव में इतना नमक? पहले तो आज तक तुम्हारे वड़ा पाव में न नमक कम हुआ न ही तेज, हमेशा बढ़िया बराबर का नमक रहता था। ये वड़ा पाव तो खाया भी नहीं जा रहा है, बिल्कुल बेकार है। मैं तो इसका 1 रुपया भी नहीं दूंगा। चलो भैया, वो सामने रवि के ठेले से खाते हैं। सुना है 10 मिनट में 1 वड़ा पाव खा लो तो 1 वड़ा पाव मुफ्त में मिलता है। फिर तो सही है, एक के साथ 1 फ्री वड़ा पाव। चलो चलो हम भी चलते हैं। राजेश गुस्से में भर जाता है। अब उसने सोच लिया था कि वो रवि का काम खराब करके ही रहेगा। एक दिन रवि जब अपने ठेले पर पहुंचा तो कुछ बदमाश उसके ठेले पर आए और लाठी और डंडों से उसके पूरे ठेले को भी तोड़ दिया और रवि को जख्मी कर दिया। रवि अपने आप को संभाल पाता, कुछ समझता, उससे पहले वो बदमाश उसे मारकर वहां से भाग गए। रवि सड़क पर लहूलुहान पड़ा था। कुछ लोग रवि को उठाकर अस्पताल ले गए। आपको किसी पर शक है? किसी से कोई दुश्मनी? इंस्पेक्टर, मेरी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं है। मैं तो मुंबई शहर में नया आया हूँ और मुझे शक भी किसी पर नहीं है। पता ही नहीं वो बदमाश कौन थे और उन्हें मेरे से क्या चाहिए था। मेरे से उनकी क्या दुश्मनी थी जो उन्होंने ये सब किया। कोई बात नहीं, हम बदमाशों की तलाश कर रहे हैं। जैसे उनका कुछ पता चलेगा ना, हम आपको बता देंगे। अपना ख्याल रखना भी, ठीक है? इंस्पेक्टर रवि का बयान लेकर चला जाता है। तभी रवि की पत्नी उससे बोली, मुझे तो ये सब राजेश का किया धरा लगता है। जरूर उसने ही आपके साथ ये सब किया है। हो ना हो इस सब के पीछे राजेश का ही हाथ है। रमा, जब तक सबूत नहीं मिल जाते हम राजेश पर ऐसे उंगली नहीं उठा सकते। मुझे दुख तो इस बात का है कि मेरा सारा ठेला टूट गया, सब कुछ खराब हो गया। अब मैं फिर से ठेला लगाने के लिए कहाँ से पैसे लाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। वड़ा पाव का ठेला लगाने के लिए मैंने अपना सब कुछ बेच दिया था। घर का खर्चा कैसे चलेगा, सब कैसे होगा? मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी। अगले दिन रवि को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वो घर आ जाता है। राजेश मन ही मन बहुत खुश था कि उसने रवि का काम बंद करवा ही दिया। रवि का काम बंद हुए 15 दिन बीत चुके थे। अच्छा हुआ मैंने रवि का काम बंद करवा दिया। पिछले 15 दिन से घर पर ही बैठा है और मेरी अच्छी कमाई हो रही है। बड़ा आया था मेरा काम खराब करने। सुनो जी, डॉक्टर के पास जाने का समय हो रहा है। तुम पहले बहुत देर कर चुके हो और ये मन ही मन क्या बातें कर रहे हो? अरे शीला, अब तुम्हें डॉक्टर के पास भी जाना था? मुझे तो जरूरी काम से बाजार जाना है। एक काम करो, डॉक्टर के पास तुम होकर आओ। अगर मैं बाजार नहीं गया तो मेरा जरूरी काम रह जाएगा और डॉक्टर के पास तुम्हें समय लगेगा, ये बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। पहले बताते तो मैं थोड़ा जल्दी निकल जाती। राजेश की पत्नी शीला मां बनने वाली थी।
वो डॉक्टर के पास जाती है। वो जैसे ही सड़क पार करने लगती है, उसके सामने एक ऑटो आ जाता है। शीला बहुत जोर से गिरती है। ऑटो वाला घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। रवि डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल ही जा रहा था। वो जैसे ही शीला को जमीन पर गिरते हुए देखता है, वो उसके पास आता है। भैया भैया, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे डॉक्टर के पास जल्दी ले चलो भैया। अब घबराओ नहीं बहन, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, चिंता मत करो। रवि बड़ी मुश्किल से शीला को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। समय पर शीला को इलाज मिल जाता है। वो और उसका बच्चा सेफ थे। अब तक राजेश भी अस्पताल पहुंच चुका था। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय पर मुझे हॉस्पिटल ले आए। सुनिए, आपको पता है इन्होंने मुझे बताया कि ये भी स्टेशन के पास वड़ा पाव का ठेला लगाते थे, पर किसी ने इनके साथ बहुत गलत किया। इनको पीटने के लिए गुंडों को भेज दिया। गुंडों ने इनके ठेले को तोड़ा, इन्हें मारा पीटा। बेचारे कितने अच्छे स्वभाव के हैं, और देखो किसी ने बिना बात की इनसे दुश्मनी निकाल ली। पता नहीं दुनिया में लोग किसी से इतनी ईर्ष्या क्यों करते हैं। कितना अच्छा स्वभाव है इन भैया का। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजेश शर्म से अपनी नजरें झुका लेता है। रवि उस समय कुछ नहीं बोलता। रवि और राजेश कुछ देर बाद अस्पताल से बाहर आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो रवि, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ईर्ष्या में आकर मैं अंधा हो गया था। तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करूंगा। तुमने मेरी पत्नी की इतनी मदद की, और एक मैं हूं जिसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। राजेश भैया, मैं ये जानता ही नहीं था कि शीला भाभी आपकी पत्नी है। उनकी जगह कोई और औरत परेशानी में होती तो मैं उनकी भी वैसे ही मदद करता जैसे शीला भाभी की है। बाकी रही बात मेरे काम की, तो मैंने पैसों का जुगाड़ कर लिया है। मैं कुछ ही दिनों में दूसरी जगह वड़ा पाव का ठेला लगा लूंगा। पर मेरी आपसे एक विनती है, कभी भी जीवन में किसी से भी ईर्ष्या मत करना, क्योंकि ईर्ष्या मनुष्य का चरित्र और जीवन सब बर्बाद कर देती है। अच्छा, मैं चलता हूँ, अपना और भाभी जी का ख्याल रखना। रवि वहां से चला जाता है। बहुत देर तक राजेश रवि को दूर तक जाते हुए देखता रहा और अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। पर उसे हमेशा यही पछतावा रहा कि उसने रवि के साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।